समीकरण बताने जा रहे हैं, तो इसको गौर करके देखिए और समझिए। जैसे आपको दे देगा 2x बराबर 4, तो 2 से इसमें भाग देना है, लिखना। इसलिए ये जो लिखना है, ये देखना है, ये ऐसे होना चाहिए। अब नहीं कि ऐसे दे देना है, ऐसे दे देना, ऐसे नहीं लिखना है, ये सब गलती हो जाएगा। तो 4 में जो है हमको 2 से भाग देना है, लिख देते हैं 4। ये 2 जो है यहाँ आया, भाग 2, तो कट के 2 आया, इसको यही आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप से फिर दे देगा 3x बराबर 6, इसलिए लिखना x बराबर, ऐसे बीच में लिखना है 6/3, इसको कट करके निकल जाएगा 2, यही मेरा आंसर हो गया। फिर 5x बराबर 10 दे देगा, x बराबर 10, 5 हो जाएगा, कट के निकल जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से और भी कुछ, मान लो 6x बराबर 18 दे देगा, यानी ई वाला ई समझना है कि इससे हमको ई वाला में भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। 6 से भाग दो, 3, x बराबर 3 निकला। ठीक, इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे। मान लो यहाँ 15 दे दिया, यहाँ 75 दे दिया, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 75/15, इससे कटा करके हमको लिख देना है 5। ठीक है, इस टाइप से यहाँ तक तो समझ गया होगा। अब हम इसी टाइप के हम दूसर चीज़ बताते हैं। चलो, जैसे यहाँ क्वेश्चन में रहेगा 2x + 3 बराबर 1। ठीक है, तो इसको ऐसे करने, इसको जस्ट सामने में उतारना है, यहाँ बीच में बराबर देना है 1। अभी प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो माइनस में 2 बच जाएगा, 2x। अब x बराबर 2 बटा माइनस में है 2, कट के कितना निकला? -में 1, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से बनाते हैं। पहले, इससे पहले बेसिक सीख लेना चाहिए। जैसे अगर 4 में हम 2 से भाग देते, माइनस है यहाँ, तो माइनस में ही आंसर आएगा। इसका सूत्र होता है, यहाँ सूत्र पहले लिख लो। सूत्र होता है माइनस माइनस बराबर प्लस। प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह जो है इसका माइनस में ही रहता है, लेकिन माइनस में ही रहेगा, यही चिन्ह होगा। ठीक है, अब 2 नंबर फिर समझो, माइनस प्लस बराबर, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा, जिसका, ऐसे लिखना, जिसका चिन्ह बड़ा हो वही होगा, मतलब जिसका चिन्ह बड़ा हो वही होगा। जैसे अब हम 2 सूत्र लिखा है, 2 पे हम हिसाब बनाते हैं। जैसे आपको 4 दे देगा, तो हम क्या बताएं? दोनों को जोड़ने के लिए, क्या बताएं? जोड़ने के लिए। तो देखो 4 और 4 दोनों को हम जोड़ देते हैं, 8 तो हो जाएगा, लेकिन हम क्या बताए हैं? माइनस में ही रहेगा। प्लस तो किए, लेकिन माइनस में ही रहेगा, इसको माइनस में ही हमको करना है, माइनस हो गया। समझा कि ना? चलो अगला, फिर माइनस में 9 दे देगा, माइनस में, दोनों माइनस, इस टाइप से हिसाब, माइनस माइनस दोनों को हम पहले तो जोड़ देते हैं, 9 9 18 हुआ। अब बाद में क्या लगा देंगे? बाद में यहाँ देखो माइनस है, माइनस लगा देंगे। इसी टाइप से अगर यहाँ माइनस में 7 है, माइनस में 7 है, क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 14 हुआ, लेकिन चिन्ह क्या में रहेगा? यहाँ पर हो, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा, तो मतलब कह रहा है माइनस में ही रहेगा। फिर समझो, माइनस में 10 है, माइनस में 9 है, तो अब ये दोनों को जोड़ दो। पहले ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10 9 19 हो गया, लेकिन सूत्र के मुताबिक कह रहा है कि माइनस में ही रहेगा, तो माइनस में ही रहेगा। चलो यहाँ तक समझ गया होगा। अब चलो दूसरा वाला में आते हैं, इसको हम मिटाते हैं।
दो गो सूत्र बताए हैं, दोनों पर हिसाब बताते हैं। इसके बाद पहले माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक सीख। इसके बाद तब चलेंगे जोड़ घटा गुना भाग भिन्न का जितना भी है, लघुत्तम मौसा, सारा कुछ पे चलेंगे। पहले बेसिक से सिखाएंगे। इसके बाद अब चलो ये हो गया। अब जैसे आपको क्वेश्चन में रहेगा +4 -2, हम क्या लिखा है यहाँ पहले देखो, माइनस प्लस, या तो प्लस या माइनस, यहाँ एक ठो और लिखल रहेगा प्लस या माइनस, इसका भी वही है जिसका चिन्ह बड़ा, यही बात प्लस माइनस जिसका चिन्ह बड़ा वही रहेगा। तो इसमें ये देखना है चिन्ह किसका है बड़ा, तो प्लस का चिन्ह है, तो ये देखना 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 ये बचेगा। देखना हमको चिन्ह किसका बड़ा है, लिखा है जिसका चिन्ह बड़ा, तो जिसका चिन्ह प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह हमको लिख देना है, ठीक है, तो 2 हो गया। इसी टाइप से दिया रहेगा 8 - 6, तो बस हमको 8 में से 6 घटा देना है, तो बचे कितना, 2 बच गया, यहाँ लिख देंगे 2, तो चिन्ह सबसे बड़ा ना है 8, इसलिए हम प्लस में ही लिख देंगे। क्वेश्चन में फिर देखो, अब देखो फिर 7 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गया होगा। अब हम ई वाला हिसाब पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, माइनस में मान लो दे दिया 9, 11 दे दिया माइनस में। अब यहाँ देखो पहले तो सबसे बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, 11 पे कहा है, 11 में से हम 9 को घटा देते हैं, 11 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 2। अब यहाँ पकड़ना है हमको, माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, ये चीज़ हमको देखना है और कुछ नहीं। 11 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। लेकिन अब चिन्ह क्या कहता है, जिसका चिन्ह बड़ा हो वही होगा, तो मतलब चिन्ह हमको किसका बड़ा है, -11 का बड़ा है, इसलिए यहाँ इसमें माइनस हम लगा देंगे। फिर चलो नेक्स्ट, नहीं समझा तो फिर से समझो। मान लो इस ऐसे है, तो मतलब 7 में से 5 घटा दो, तुरंत पहले घटाओ तो बच गया 2 ये बचेगा, लेकिन चिन्ह किस क्या है, तो माइनस में है, तो ये ऐसे होगा। ठीक इसी तरह 20, अब 20 में से हमको 11 घटा देना है, तो घटा दो तो 9 बचता है, 9। अब देखो चिन्ह किसका बड़ा है, तो -20 न है, तो इसलिए ई बड़ा है, तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस। इस टाइप से अगर ऐसे भी रहेगा 40 30 प्लस में, तो अब करना क्या है, ये देखो चिन्ह दोनों में बड़ा किसका है, तो बड़ा हम बोल देंगे यहाँ बड़ा है 40। अब 40 में से 30 को घटा दो, बच गया 10। अब 10 ये चीज़ अब माइनस में होगा कि प्लस, इसका हमको ज्ञान नहीं है, तो हम तुरंत आ जाएंगे यहाँ सूत्र पे। यहाँ लिखा है जिसका चिन्ह बड़ा हो, तो चिन्ह हम देख रहे हैं यहाँ लिखे हैं चिन्ह किसका बड़ा है, 40 का बड़ा है, तो इसलिए 40 पंच में माइनस में, तो यहाँ माइनस हम लगा देंगे, हो गया। फिर इसी टाइप से यहाँ समझो क्वेश्चन, 15 - 10 दे देगा, आप लोग को 10 देगा। अब ये देखना है सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा यही है 15 है। अब 15 में से 10 को घटाना है, क्या है, क्या करना है, 15 में से 10 को घटा दो तो बच गया 5। अब हमको पता नहीं अब माइनस में होगा कि प्लस में, तो तुरंत हम सूत्र याद कर लेंगे, सूत्र जो हम लिखा है पहले, तो जिसका चिन्ह बड़ा हो, तो बड़ा का चिन्ह है कौन चीज़, 15 है, तो इसमें माइनस लग जाए। यहाँ तक समझेगा, माइनस प्लस का ज्ञान हमको लगता है आप लोग को अच्छी तरह से दिमाग में ऐड हो गया होगा, ठीक है। चलो अब माइनस प्लस का ये वाला हो गया। इसके बाद अच्छा से मिटता नहीं है, चलो इससे देखते हैं। हाँ ये तो मिट गया। आप लोग समझिए अच्छा से, लाइक और कमेंट करिए और चैनल पे बने रहिए। नियमित रूप से पर डे वीडियो आएगा और आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा से अपना अपना कोचिंग स्कूल में नाम कमाइए, गांव का नाम कमाइए, देश का नाम आगे बढ़ाइए। हम पहले शुरू से पढ़ा रहे हैं बेसिक, ऐसा नहीं है कि बीच से उठा के दे दिए, बोर्ड पे लिख दिए, आप लोग समझो अथवा नहीं समझो, बस घर के लिए चले जाइए, ऐसा बात नहीं है। चलिए और मार्कर था ब्लैक वाला। चलिए यहाँ तक माइनस माइनस प्लस ये वाला हो गया। अब हमको करना है ठीक है, माइनस माइनस प्लस जिसका चिन्ह बड़ा हो। अब चलो माइनस सूत्र
सूत्र माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। ये तो चिन्ह बदलेगा नहीं, इतना तो याद रखना, चिन्ह यही रहेगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसी में रहेगा माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, यानी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। फिर एक ठो सूत्र है, यानी 3 नंबर तक यहाँ सूत्र लिखा है, 4 5 6 6 ठो। अब मान लो यहाँ प्लस है तो हम प्लस यहीं रख देंगे ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही होगा। जैसे अब देख लो हिसाब, क्वेश्चन दे दिया तुमको माइनस में 3 गुना माइनस में 2, तो हम क्या बताए हैं, सिर्फ गुना करो, गुना करने के बाद जो अंक आएगा वो प्लस में होगा। 3 गुना 2 तो जानवे करता है 6 होता है, सिंपल से बात। अब माइनस माइनस क्या बताए, यहाँ प्लस होगा, प्लस प्लस में तो है, प्लस का चिन्ह वैसे दर्शाता नहीं है। तो फिर देखो माइनस में 9 गुना 7 दे दिया माइनस में, तो गुना फुर्सिन कर दो, 9 सते 63, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना हो जाएगा, चलो 20 से माइनस में, तो 20 पंचे 100 हो गया, कौन ची में, माइनस में, समझा कि ना। और बताते हैं 4 गुना 4 बराबर, गुना कर दो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस होता है, हम जानते प्लस का चिन्ह होता नहीं है, वैसे छोड़ देना है। फिर चलो 10 गुना 8 बराबर, सूत्र का क्लियर हुआ है। चलो अब हम ये हिसाब बताते हैं। जैसे यहाँ देखो माइनस, क्वेश्चन नंबर दे देगा माइनस में है, माइनस गुना 9, तो हम क्या बताए माइनस में होगा, तो 8 गुना 9, तो 9 8 72 हो गया। अब माइनस लगाना एक प्लस लगाना, यहाँ बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, तो हमको यहाँ इसलिए हम सूत्र हम पहले लिखा चुके, तो माइनस है, सिंपल माइनस दे देंगे, बस कुछ नहीं है। फिर 5 गुना 4 देंगे, यानी एगो माइनस रहेगा एगो प्लस में, तो सिंपल से माइनस हो जाएगा। तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा, 5 के 20, तो माइनस है ना, माइनस दे देंगे। फिर यहाँ देखो 3 गुना माइनस में 4, दोनों में एगो में माइनस है, तो इसका मतलब एगो माइनस है। 6 गुना 3 कर दो 18, माइनस में हो जाएगा, समझ गया होगा। फिर क्वेश्चन में है 2 गुना माइनस 3, 3 दूना 6, तो माइनस की प्लस, तो माइनस में ही होगा, काहे कि माइनस यहाँ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, फिर 12 गुना 6, तो गुना कर दो 12 गुना 6 बरछा के 72, किस में होगा, माइनस में ही होगा, माइनस हम दे देंगे। यहाँ तक समझ गया होगा। चलो अब चलो, या तो ये भी खत्म हो गया इसी के साथ साथ, माइनस इधर रहे प्लस इधर रहे, या तो माइनस इधर रहे, दोनों में कोनो एगो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सारा हिसाब बता दें, ये भी हिसाब बता दें, ये भी हिसाब। माइनस हमको लगता है कि माइनस प्लस वाला विज्ञान आप लोग को दिमाग में ऐड हो गया होगा। अब इस पर हम हिसाब देते हैं 10 ठो, आप लोग बना करके कल कमेंट में करिएगा कितना आंसर होता है, तब हम देखते हैं आप लोग का कितना सही होता है, कितना समझे हैं, यही देखेंगे कितना बनाए हैं। हम जो बताए हैं आप लोग के दिमाग में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बताएंगे। हमको लगता है तो ऐसा नहीं हुआ होगा, सब समझ में आ गया होगा। अब माइनस प्लस पर ही हम कुछ सवाल दे देते हैं। चलिए मान लो माइनस में 6 माइनस में 9, इसके बराबर लिखना है। 10 ठो क्वेश्चन देते हैं। अब देखो दोनों में प्लस है, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों प्लस में तो प्लस ही होगा, प्लस 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 से होता है। ठीक है, ये दिमाग में ना, अब नहीं बोलना सर अब तो माइनस प्लस वाला ज्ञान दिए प्लस वाला दे, अरे प्लस 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 से होता है, इतना याद रखना। ये दोनों माइनस में, यहाँ प्लस दे देते हैं, वैसे प्लस का चिन्ह होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्लस दे देते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कितना आप लोग को दिमाग में आया कि नहीं आया, आ गया फिर भी नहीं आया तो फिर भी। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कल बना कर आइएगा।
चलिए अब हम जा रहे थे किस पे, समीकरण हम बता रहे थे, इससे पहले हम ये चीज़ बता दिए। हो गया, अब हम मिटाते हैं। तो उतारिए, हम यही बता रहे हैं। जैसे आप लोग को क्वेश्चन में रहेगा, देखिए भाग भाग जोड़ घटा गुना, ये तो सिंपल बात है, तो बच्चा जानता है, 1 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा जानता है। 1 साल क्या 2 साल का बच्चा तो पूरा इंडिया का सारा कुछ जान लेता है। तो चलिए जैसे भाग भाग जन्मे तो 4 में 2 से 8 में 2 से भाग दो, कितना बार में कटेगा 2 बार में, यहाँ हमको लिखना, और 2 इसके ऊपर में लिखना। ऐसा नहीं कोई करता बच्चा क्या है, काट के यहाँ ऐसे लिख देता, ऐसा नहीं। तो कितना हो गया 8 पर 2 कितना होता है 82 हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। जैसे 9/3 इसको काट के यहाँ लिखो, इसके बाद यहाँ 3 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। उतार लिया होगा, अब हम मिटा देते हैं। चलिए जैसे आपको रहेगा, मान लो 12/8 दे दिया। अब यहाँ दिक्कत है, वो तो सिंपल वाला तो तुरंत भाग। अब ये दिमाग लगना, जितना से हम 12 में भाग देंगे 8 में देंगे, उतने से हमको दोनों में भाग देना है, ऐसा नहीं है। मान लो 4 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, 4 से इसमें भी भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग दो। अधिक से अधिक संख्या से लगना, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक। 4 से 2 से लगेगा, 2 से हम क्या करें, जब 4 से हमको दिमाग में है कि 4 से लगेगा, 4 से नहीं। 4 कहाँ, 4 को क्या बार पढ़ेंगे तो 12, 3 बार, 4 कहाँ 4 कितना बार 2 बार, तो हो गया 3/2 आंसर। ठीक है, इसी टाइप से रहेगा 24 मान लो 16। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले भाग दो 8 बार में, ऐसे करके, फिर 12 बार में, फिर इसको कटाओ 4 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में। इसका फिर भी वही आंसर 3/2 ही आया। देखो इस टाइप से बनाना है। जैसे आप लोग को दे दिया 48 कुछ भी दे दिया 50 मान लो। अब ये देखो, इसमें 5 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 2 से दोनों में लग रहा है, 3 से इसमें लगे, इसमें नहीं, हमको 3 छोड़ देना है। 4 से इसमें लगेगा, 4 से इसमें नहीं लगेगा, इसलिए 4 से भी छोड़ देते हैं। अब 5 आया, इसी तरह मतलब पहले तो 2, तो 2 से दिया तो 24 आ गया, 2 से इसमें दिया तो 25। अब देखो 5 से इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लगा, तो इसलिए अब छोड़ो, 24/5 ही। मतलब जितना तक ही खाएगा उतना तक हमको खिलाना है, और कुछ करना नहीं। जितना तक खाएगा उसको खिलाते रहे, जब तक उसका पेट भर, तब बोलेगा, तब ढकार करने लगता है, बोलता हाँ सर आप समझ गए, आप बोलता पेट भर गया अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है ना। अब तुम ही लोग कहीं मेहमानी गया होगा, देते रहा दे रहा नहीं, जब पेट भर तब कहता अब नहीं लो, अब नहीं लो, यही बोलता है ना। हाँ ठीक है, तो वही टाइप से जब तक खाएगा इसको खिलाते रहेंगे, ये भी आगे में हिसाब जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम समीकरण में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ई वाला है, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए 2, तभी हम प्लस वाला बताए थे, अभी माइनस वाला बता रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 1 दे दिया, तो करना क्या है, क्वेश्चन है, तो ये बीच में क्या है, माइनस है। मान लीजिए ये कौन सी है, बराबर है, या तो कुछ भी मान लीजिए, नदी है और ये बच्चा है। अभी मान लीजिए, अगर मान लीजिए माइनस है तो ये भींगा हुआ है, माइनस में रहेगा क्या है, भींगा हुआ। और जब नदी को पार करेगा क्या होगा, नदी को पार करते करते सूख गया, ऊपर जैसे गया तो सूख गया, या तो सूखा हुआ तो नदी को पार करेगा तो भीग जाएगा ऑटोमेटिक। अब जैसे 3x बराबर, माइनस में 2 है, बराबर में 1 है, माइनस में 2, वही माइनस जो है अभी भींगा हुआ, उस साइड जैसे गया सूख गया, इसको टाइम लगा जाने में, इसलिए ये कौन सी हुआ, सूख गया। तो 2 जोड़िए कितना हो गया, 3 हो गया। 3x इधर है, अब तो इधर तो आप बनाए किए, इधर तो हम बता दिए अच्छा तरह से, तो बना लो। x बराबर यहाँ लिखेंगे 3/3, कट कितना निकला 1, यहाँ लिख देते हैं आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन में रहेगा 5x - 5 बराबर 5 दे दिया, कुछ भी दे उससे हमको मतलब नहीं है। तो माइनस में है, सिंपल से बात है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 5 जोड़ 5 कितना आ गया, 10 आया, 10। अब तो इधर जनबे करते, इससे डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं। 10 में
5 से भाग दे तो कितना कट के 2 निकला। समझा कि ना? समझ गया होगा। इसी टाइप से और भी कोई सवाल रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दे देगा तुमको 8 दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अब माइनस में उस साइड जाकर सिंपल से ये दोनों को जोड़ दीजिए। अगर माइनस में तो सीधा जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। 8 जोड़ 2 कर दीजिए, 10 हो जाएगा। इधर तो जानबे करते हैं भाग लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10/3 हो गया, यही आंसर हो गया। इसमें कोई कोताही करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, चलो माइनस वाला तो अब हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी टाइप से हम प्लस वाला भी बता देते हैं। चलिए यहीं बताते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एगो मिटाते हैं, दोनों बगल रहेगा। और देखिएगा, गौर करके देखिए, समझिए, नहीं समझिएगा तब तो दिक्कत है। अब देखिए, जैसे 2x प्लस दे दिया, अब देखो यहाँ मैंने माइनस है और यहाँ प्लस, हम 3 इसको बना देते हैं, ठीक है। सेम हिसाब देते हैं। जैसे यहाँ 2 दे दिया, बराबर में 8 दे दिया। यहाँ समझो बढ़िया से। अब बीच में प्लस है, उस साइड जाएगा तो डायरेक्ट, ये तो सूखा हुआ, उस साइड जैसे गया तो भीग गया, याद रखना है। 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच गया? 5 बचेगा। गलत जवाब, 5 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 6। अब ये 3 जो है, इस 6 में भाग देना है 3 से। कितना बार में कटा? 2 बार में। यही आपका आंसर हुआ। समझा कि ना? देख लेना, माइनस प्लस था, उस साइड माइनस हुआ, तो बस जानबे करते इधर बनाने के लिए सब तो हम पहले बता दिए बेसिक। चलिए इसी टाइप से और भी हिसाब रहेगा। 5 प्लस मान लीजिए 2 ये दे दिया, 8 दे दिया, कुछ भी दे दिया, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रहे। 8 में ये प्लस से उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 बचेगा। अब x बराबर जानबे करते, बराबर को सीध में लाना है, ऐसा नहीं करना। 6/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सबको मिटाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए जैसे फिर देखिए, प्लस में दे दिया 8, 8, 10 कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब ही नहीं है, कुछ भी। सिर्फ हमको ये समझना है माइनस है, बिना अंक वाले को उस साइड हम बेचते हैं, ठीक है ना। अब चलो 4x बराबर 81 में से 2 घटा देते हैं, कितना बच गया? अब घटा दो, इसमें कितना बच जाएगा बच्चों? 79। x बराबर 79/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस वाला हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया। इधर तो टॉपिक्स पहले बता दिए, अब हम आप लोग को हिसाब देते हैं। HW में लिखिए ये हिसाब। आज 17 हो गया, 17, 11, 22, ठीक है। चलिए दोनों माइनस वाला है। देखिए कल आप लोग को बना के लाना है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला हिसाब हो गया ना, ठीक है। आप लोग को बना के लाना है सारा। इस समीकरण वाला छोटा वाला समीकरण सिर्फ बताएं, कल इससे और अधिक बताएंगे। और आप लोग जुड़े रहिएगा, इसको बना करके कमेंट में सबका आंसर सिर्फ बताइएगा। कल हम आंसर इसका लाएंगे, कुछ नहीं।
कुछ भी रहे, भाग नहीं लगा उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बनाना HW। ठीक है, तब अपना क्लास बंद करते हैं।